नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और एजेंसी ने भेजा समन, रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ती जा रही मुश्किलें। यूट्यूब शो विवाद मामले में फंसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इलाहाबादिया को समन भेजा है और 24 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा, इससे पहले साइबर अधिकारियों ने इलाहाबादिया को पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। अब पुलिस ने उसे जांच में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को फिर से तलब किया है। सैम पित्रोदा ने फंसाया तो बैकफुट पर कांग्रेस। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। पित्रोदा के चीन संबंधी बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि यह पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पित्रोदा के विचार पार्टी के रुख को जाहिर नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा कि सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। गांधी जी के आइडिया वाले इस सिस्टम को खत्म करना होगा, हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का सुझाव। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय के मुकाबले आज शासन और समाज में ज्यादा चुनौतियां हैं। उनके आइडिया वाले सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। सोमवार को जस्टिस मुश्ताक ने कहा कि आज शासन में चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा दिए गए विचार और परिकल्पित ग्राम स्वराज या पंचायती राज व्यवस्था के विचार को अब खत्म कर देना चाहिए। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे करेगा बड़ा बदलाव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद रेलवे एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर के 60 व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग जोन बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण और संकट प्रबंधन के लिए रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा का निर्देशन जरूरी है। उस अफसर को पेश करो जिसने हमारा आदेश नहीं माना, कैसा लगाया यूएपीए। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें अदालत ने पिछली सुनवाई यानी 2 जनवरी को याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से छूट दी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर एसडीओ ने यूएपीए लगाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भड़क गया और उस अधिकारी को पेश करने का आदेश दिया है जिसने यूएपीए लगाया था। हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो लगते हैं डराने धमकाने। लव जिहाद कानून पर भड़के अबू आजमी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने राज्य सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ समिति गठित करने पर एतराज जताया। अबू आजमी ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग जबरन शादी करने या जबरन धर्म बदलने पर कानून बना सकते हैं। मुझे लगता है कि शादी जबरन नहीं होती, ये सब जनता के बीच में होता है। अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो ये लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, उसके परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है। एकनाथ शिंदे ने उठाया फडणवीस को चुभने वाला कदम। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में मतभेद की खबरें आम हो गई है। खासतौर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की स्थिति है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने ऐसा कदम उठा लिया है जो निश्चित तौर पर फडणवीस के लिए चुभने वाला है। उन्होंने अपने मंत्रालय में डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल की स्थापना की है और इसका मुखिया अपने करीबी लीडर मंगेश शिवाटे को बनाया है। कांग्रेस एमपी की पत्नी का आईएसआई से कथित का मामला। असम में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी की आईएसआई से कथित संबंधों के मामले में तुल पकड़ लिया गया है। रविवार को राज्य कैबिनेट ने फैसला लेते हुए पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले को लेकर असम पुलिस ने पाकिस्तानी योजना आयोग के सलाहकार तौकीर अली शेख और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सैम पित्रोदा ने कर दिया चीन के साथ कांग्रेस के अग्रीमेंट का खुलासा। ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। सैम पित्रोदा ने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा था कि चीन को हमें दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। उनकी टिप्पणी को भाजपा ने शहीदों का अपमान करार दिया। इसके अलावा चीन के साथ कांग्रेस का अग्रीमेंट होने का भी आरोप लगाया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान तो ऐसा है जिसे भारत ही चीन के
के खिलाफ आक्रामक हो। बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से मांगा सदन चलाने में सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जनहित के मुद्दों को सदन में रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ चर्चा से प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में सरकार की मदद करें। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें एवं स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। दिल्ली चुनाव के परिणामों से पार्टी कार्यकर्ता निराश न होकर अंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखे। मायावती बसपा की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश न हो और पूरे जोर शोर से अंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखे। बसपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली चुनाव भी दो पार्टियों के बीच ज्यादातर राजनीतिक द्वेष व चुनावी छलावा ही बनकर रह गया है, जिसके चलते वहां के बहुजनों की स्थिति सुधरने वाली नहीं लगती। अखिलेश यादव का फिर योगी सरकार पर हमला। महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है। महाकुंभ और महाआयोजन के नाम पर पैसा निकालने और नया शब्द बना दिया गया है। पैसे की बर्बादी के लिए इसके नाम को महाकुंभ और महाआयोजन दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 144 वर्ष के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया है। जनहित के मुद्दों को सदन में रखे, स्वस्थ चर्चा से कराए प्रदेश का विकास। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी मंगलवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। नेता सदन ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखे एवं स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। चुनाव से पहले आरजेडी का बिहार नीति संवाद। एक्सपर्ट बोले विकास के लिए हर साल 5 लाख करोड़ की जरूरत। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आयोजित बिहार नीति संवाद में बिहार पर मंथन किया। इसमें शामिल विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी कि गरीब राज्य के तमगे से बिहार निकलने के लिए बिहार को हर वर्ष केंद्र से कम 5 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। बैंकिंग संकट, ऋण वितरण में गिरावट, किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें। संस्थागत ऋण समीक्षा और आर्थिक विकास पर विमर्श। राज्य की तिमाही बैठकों में न केवल संस्थागत ऋण की समीक्षा होती है बल्कि बिहार के आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की जाती है। वित्त विभाग के नेतृत्व में होने वाली इन बैठकों में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनकी निष्क्रियता चिंता का विषय बन रही है। राज्य सरकार बैंकों से आत्म मूल्यांकन की उम्मीद कर रही है कि वे अपनी प्रक्रिया में सुधार करें और किसानों तथा व्यवसायियों तक ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कुंभ व्यर्थ मगर चारा घोटाला उचित। मांझी का लालू पर तंज। राजद सुप्रीमो लालू यादव के महाकुंभ को फालतू बताने पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा, कुंभ स्नान व्यर्थ और चारा खाना पुण्य। देश जवाब चाहता। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का प्रतीक है। लालू यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने तीखा प्रतिक्रिया अपनी जारी की है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गई है। भागलपुर में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी तेज। आमंत्रण पत्र बांटे गए। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने 24 फरवरी को भागलपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं को आमंत्रण पत्र वितरण किया। इस दौरान सुल्तानगंज में हवाई अड्डे की संभावित घोषणा और किसानों के लिए नई सौगात की चर्चा हुई। भाजपा की बैठकों में कार्यकर्ताओं को अधिक संख्या में पहुंचने का निर्देश दिया गया। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी अलका चौधरी ने भी रणनीति बताई। बैठक में विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। बता दें कि इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने की तैयारी भी अभी जोरों पर है। खाली कुर्सियां और छिपा कर रखी लाठियां। श्रम मंत्री के प्रोग्राम में आरजेडी की गुटबाजी। चतरा में राजद के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा। शनिवार को यहां पार्टी के एक गुट की ओर से आयोजित श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का दूसरा गुट ने बहिष्कार कर दिया। नतीजा, कार्यक्रम में अपेक्षा से काफी कम संख्या में लोग उपस्थित रहे। बता दें कि चतरा जिले में राजद अभी 2 गुटों में बंट गया है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश महासचिव वरुण यादव के बीच आपस में जमकर बाजी चल रही। राजद के नागरिक अभिनंदन समारोह में कुछ लोगों ने लाठियां भी छिपा कर रखी थी। समारोह के दौरान खून खराबा होने की आशंका थी।
कल्पना संग दिल्ली से लौटे सीएम हेमंत सोरेन। कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत? रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की देर रात विशेष विमान से दिल्ली से वापस लौट आया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ ही थी। वहां अपने पिता को वो शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पिछले रविवार को दिल्ली गए थे। अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है। जांच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों तक दिल्ली में ही ठहरे थे। उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों की लकी लॉटरी, जल्द होंगे रिहा। झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में इन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। राजधानी रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार यानी 17 फरवरी 2025 को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 103 मामलों की समीक्षा के बाद यह फैसला हुआ। हसीना की सरकार गिरने वाले फिर बेफिरे, यूनुस सरकार को थमाया अल्टीमेटम। बांग्लादेश की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले छात्र आंदोलनकारी एक बार फिर उग्र होने के संकेत दे रहे हैं। बीएनपी और छात्र आंदोलन से जुड़े नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर चुनाव टालने का इल्जाम लगा रहे हैं। बीएनपी के महासचिव राहुल कबीर रिजावी ने कहा कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव से बच रही है और यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। उधर छात्र आंदोलन से जुड़ी पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा इजरायल, डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत भी जाएगी बेकार। इस साल की शुरुआत इजरायल और हमास के बीच सीज फायर से हुई है, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग थमने का प्रयास हो रहा है। लेकिन कभी भी जंग एक बार फिर से बड़ा मोड़ ले सकती है, इसकी आशंका अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स में जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर इस साल हमला किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग हो सकती है। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध तक का खतरा पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के सुर में ला रहे बेंजामिन नेतन्याहू, गाजा से फिलिस्तीनियों को कहीं और ट्रांसफर किए जाने के मामले में अब इजरायल भी अमेरिका के सुर में लाता नजर आ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा संकेत दिया है, साथ ही क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए एकमात्र अच्छी योजना करार दिया है। अमेरिकी विदेश मार्को रूबियो ने रविवार को गाजा पट्टी में इजरायल के युद्ध उद्देश्यों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि इसने अस्थिर युद्ध विराम के भविष्य पर संदेह खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की को क्यों सताने लगी चिंता? रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। पुतिन संग ट्रंप की वार्ता के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चिंता सताने लगी है कि युद्ध के इतने साल झेलने के बाद कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने पुतिन पर यूक्रेन वॉर में खुद को विजेता दिखाने की झूठी कोशिश का आरोप लगाया है। साथ ही मांग की कि ट्रंप को अपने विशेष दूत किथ केलोंग को तुरंत यूक्रेन भेजना चाहिए ताकि वो जमीनी हकीकत देखे। पीएम मोदी ट्रंप की मुलाकात से तिलमिला गया पाकिस्तानी मीडिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में एक नई चमक देखी गई और ट्रंप ने अमेरिका के शानदार फाइटर जेट F-35 को भारत में ऑफर कर दिया। पीएम मोदी को अमेरिका में मिले इतने सम्मान से पाकिस्तान और वहां की मीडिया तिलमिला गई है। पाकिस्तान के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द डॉन ने संपादकीय लिखकर कहा है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत और संबंधों का फायदा उठाकर अमेरिका में पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।